नमस्कार मित्रों। सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले एक वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। और ये मेरी जो बात है वो पेरेंट्स से ज़्यादा है, बच्चों से कम है। मुझे पढ़ाते हुए करीब करीब 10-12 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैंने बहुत सारे टॉपर्स बच्चे पढ़ाए, बहुत सारे मेडिकोर बच्चे पढ़ाए, बहुत सारे बैक बेंचर भी पढ़ाए। इस दौरान मेरे बहुत सारे बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हुए, मेडिकल में सिलेक्ट हुए। अभी मैं एक दिन गाज़ियाबाद में घूम रहा था, कंप्यूटर का कोई पार्ट लेना था मुझे। एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया, सर अनुराग सर। मैंने कहा हाँ भाई, पहचाना नहीं सर, मैं आपका 2022 का यूट्यूब का स्टूडेंट, अब मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, उसकी वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। और मैंने कहा यहाँ कैसे कि सर मैं किसी से मिलने आया था। लेकिन आप यकीन करोगे उस बच्चे के मार्क्स 12th में उतने अच्छे नहीं थे, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, और 10th में तो और भी कम थे। अब जब रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई का, तो ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा पेरेंट्स। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरा का पूरा करप्टेड सिस्टम हो चुका है। अगर आप स्कूल में जाकर देखोगे तो टीचर उसी आंसर को ठीक मानता है जो उसने लिखवाया है या बुक में दे रखा है। क्रिएटिविटी गई तेल लेने। सीबीएसई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहती है? बच्चे को क्रिएटिव बनाओ, क्रिटिकल थिंकिंग करवाओ उसको। घंटा क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर कोई टीचर इसकी कोशिश भी करेगा तो स्कूल या तो उसको निकाल देगा, या अगर कोई बहाना नहीं मिला निकालने का तो जो टीचर दूसरे हैं वो इससे अनसेफ फील करेंगे, तो बड़ा अच्छा टीचर आ गया, इसको निकलवाओ, और उसकी शिकायत कर करके, उसको परेशान कर करके कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर उसको स्कूल से निकाल देंगे या वो खुद ही छोड़ देगा। और कौन से टीचर बचेंगे? जो खुद रट के पढ़े हैं और रटवाते हैं। यही सच्चाई है, खुलेआम बोल रहा हूँ। जिस टीचर को चैलेंज करना हो मुझसे आकर मिल लो, किसी स्कूल का टीचर हो कोई भी, कि नहीं मैं क्रिएटिव और मैं स्कूल में टिका पड़ा हूँ। फिर मैं बताऊंगा आप कितने क्रिएटिव हो। अच्छे टीचर को ना तो स्कूल चाहता है, ना अच्छा टीचर स्कूल में टिक सकता है। ऐसे माहौल में आपका बच्चा सुबह जाता है स्कूल, 8-7 पीरियड वहाँ पर झेलता है टीचर के, उसमें वो लिखता रहता है। मैंने एक स्कूल में देखा, वहाँ पर साइंस के बच्चों को, आर्ट्स को, दोनों सेक्शंस को एक सब्जेक्ट दे रखा है। उसको बोलते हैं, आर्ट वाला सब्जेक्ट है, उसका नाम भूल जाता हूँ बार बार मैं। आर्ट, टेक्निकल आर्ट नहीं, आर्ट है बस। उसमें बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनवानी पड़ती है, आपको पता हो तो आप लिख देना। और मैंने देखा वहाँ की जो टीचर है वो बच्चों को इतना परेशान कर रही है, इतनी अच्छी अच्छी बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं और उसको वो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर रिजेक्ट कर रही है, जिससे बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब मैंने स्कूल के मैनेजर साहब से कहा कि सर ये सब्जेक्ट बच्चों का हटवा दो साइंस से, क्योंकि इससे बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और वो दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इवन वो फिजिक्स प्रैक्टिकल तक डंप करना चाहते थे। कई बच्चों ने तो मुझे रिक्वेस्ट करी, सर फिजिक्स लैब में हमें ये बनाने दो, हम मैडम बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमें। लेकिन आप सोचिए कितना नुकसान हो रहा था उन बच्चों का। इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे थे, फिर भी उसको कमी निकाल कर बच्चों को हरेस करने के लिए, ताकि बच्चे उनके कंट्रोल में रहें, वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रही थी और स्कूल खुश था उससे। और अगर कोई टीचर छोटी छोटी बात पर बच्चों की शिकायत लेकर चला जाता है प्रिंसिपल के पास, कान पकड़ के बच्चे का, तो स्कूल बड़ा खुश रहता है उससे, प्रिंसिपल, मैनेजर सब। जैसे कि कोई जेल बना रखी है, बच्चा थोड़ा सा भी क्रिएटिव होगा, पता है आपको, कोई भी स्कूल क्रिएटिव बच्चों को, मैक्सिमम, सबकी नहीं कह रहा हूँ, क्रिएटिव बच्चों को झेल ही नहीं पाते हो। जिस बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसको कहेंगे सन की बच्चा है आपका, तो बेकार बच्चा है जी, उल्टे सीधे सवाल पूछता है। अरे सवाल पूछ रहा है मतलब दिमाग चल रहा है उसका। ये जो तुम रटने वाले बच्चों को फ्रंट बेंच पे बैठा कर उनकी तारीफ कर करके सिर पे पहाड़ पे चढ़ा देते, बच्चे क्रिटिकल थिंकर नहीं है। ये रट के आईआईटी करेंगे और फिर ये बैंक की जॉब करेंगे, बैंकर बन जाएंगे। ये कोई देश का भला नहीं करेंगे और अमेरिका भाग जाएंगे, यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से डिग्री लेंगे और अमेरिका जाकर बैंक की नौकरी करेंगे। सोचिए, एक बंदा आईआईटी से या बीटेक करके या मेडिकल से एमबीबीएस करके टीचर बन रहा है। सोचिए कितना देश का नुकसान हो रहा है। भाई कोई बीटेक डिग्री पढ़ाने की है, एमबीबीएस तो आप डॉक्टर बनना था आपको, तो आप टीचिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप तो टीचर, आप एमबीबीएस करने वाले ही थे, आपने रट के एंट्रेंस क्रैक किया, जैसे डिग्री पूरी कर ली, लेकिन आप मन से डॉक्टर नहीं बन पाए, इसलिए आप टीचिंग में आ गए। और ये जो बंदा अब टीचर बनेगा, और इसके ये तो चलो बहुत सही है, इनके पास कम से कम न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स हैं। ऐसे ऐसे टीचर लोग बने हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग टीचर बने हुए हैं जिनको पढ़ाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और अगर बच्चा सवाल पूछ ले तो वो बच्चे के पीछे पड़ जाएं और सामने कुछ कह नहीं सकते। आजकल दिल्ली एनसीआर में तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वोकल हैं, एसटीसी कर देंगे। आजकल सोशल मीडिया है, ट्विटर है, एग्ज़ाम जानकारी है, तो वो फिर बच्चे से खुन्नस निकालने के लिए उसको परेशान करने लगते हैं। उसके मार्क्स काट लेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ये वीडियो मैं टीचरों की बुराई करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, स्कूलों की बुराई करने के लिए नहीं बना रहा हूँ।
इसका उद्देश्य ये है कि जब आपका बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम दे और अगर उसके मार्क्स कम भी आ जाएं तो ट्रस्ट मी, आपका बच्चा बेकार नहीं, सिस्टम बेकार है। हाँ, अगर आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है तो सोचिए उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। ये मत सोचिए आपका बच्चा बेकार है और दूसरे पड़ोसी के बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए, शर्मा जी के बेटे के, तो उसके सामने उस बच्चे की तारीफ मत करो अपने बच्चे के। आप बच्चा खो दोगे अपना ओरिजिनल बच्चा। उसका देखिए उसका चॉइस क्या है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है। एक मेरे पास लास्ट ईयर बच्चा आया था, जाट फैमिली का बच्चा है, वो एनिमेशन करना चाहता है। उसके पापा उसको ज़बरदस्ती आर्ट्स साइंस दिलवा रहे हैं, बायोलॉजी। उसने मेरे पास, वो लास्ट में आया था, मैंने उसको पापा को समझाया। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, अभी तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। और अच्छे नंबर लाया, पहले फेल हो रहा था, पास हो गया। 1-2 महीने पढ़ाया उसको मैंने। और मुझे बताओ तगड़ा एनिमेटर बनेगा, उसकी पर्सनैलिटी भी इस तरह की। लेकिन अगर उसको मैंने ज़बरदस्ती बायोलॉजी फिजिक्स पढ़वाई तो वो नहीं कर पाएगा कुछ भी लाइफ में। सबका इंटरेस्ट नहीं होता है। मुझे जब मेरे याद है जब मैं 11th में था, 9th-10th में, मैं चप्पल का सोल होता है ना, उसको काट के, ये देखो ये चप्पल का सोल है, हाथ में लगा रहा हूँ, इसको काट के उसमें पहिए फिट करता था। मोटर टैप रिकॉर्ड आते थे पहले, उसके मोटर निकाल के गाड़ी बनाता था। एक मेरा दोस्त था गांव में, टोनी, और 11th-12th में यही करता, जिससे मेरे 12th के मार्क्स में अफेक्ट हुए और थोड़ा हार्मोनल अट्रैक्शन, वो सब चीज़ों से नुकसान हुआ मुझे। 10th का तो मैं टॉपर था, 12th में उतने अच्छे नंबर नहीं आए। बट अब मुझे याद आता है, मैं बड़ा हो गया ना अब, कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी। वो गलतियाँ थी अगर सोचो। और मैंने वो अपनी चीज़ें, एक मैगजीन आती थी उस टाइम, विज्ञान प्रगति हिंदी में, साइंस रिपोर्टर, उसमें भेजता था मैं। कभी वो रिजेक्ट कर देते थे, कभी छाप देते थे। तो सोचिए अगर मैं उसी फील्ड में रहता है, मुझे चांस मिलता, तो मैं कितना कुछ बना सकता था डिज़ाइन। बट अल्टीमेटली चलो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं खुश हूँ थोड़ा सा। पर जो एक बच्चा था मेरे साथ, सुमित, अब वो शायद सरकारी इंजीनियर है, काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा है। वो बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करता था, मतलब वो क्वेश्चन सोल्व करता रहता था पूरे दिन, रटता रहता था बैठ के। वो मैथ्स का तो कीड़ा था। मैं समझना चाहता था उनको कॉन्सेप्ट्स को, मेरा दिमाग अलग था, बट मैं उतने नंबर नहीं ला पाया जितने वो लाया। और अब वो सरकारी इंजीनियर है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। समझना पड़ेगा, देश का सिस्टम बदलना पड़ेगा। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है मोदी जी ने, बहुत अच्छी है अगर इसका इम्प्लीमेंट हो पाया तो बस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि बच्चों को डांटना मत, अगर उनके नंबर थोड़े इधर उधर आ गए तो माफ़ कर देना उनको, और सोचिएगा कि वो बेस्ट क्या कर सकते हैं। और 10th से बच्चों के मार्क्स कंपेयर मत करना कि 10th में तो इतने इतने अच्छे आए थे, है नालायक 10th का टॉपर था तू, अब क्या कर रहा है। ऐसे नहीं, ठीक है जो कर रहा है वो कर लेगा। कंपेयर मत करिएगा, जहाँ वो जाना चाहता है अब कम से कम देख लेना कि कहाँ वो जाना चाहता है। उम्मीद है, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। और स्कूल्स, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को हायर करो, क्रिएटिव टीचर्स को, जो बुक की डेफिनेशन से अलग डेफिनेशन को भी ठीक मान लें। और एक बात और, जो ये तुम्हारे भैया और ये दीदियाँ जो यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के तुम्हें प्रेशर डाल डाल के पढ़ाते हैं ना, ये अपने कोर्स बेचने के लिए करते हैं ऐसा। उनको पता है कि सब गलत कर रहे हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्क्स लाना बुरी बात है, लेकिन बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ओरिजिनल बनाना पड़ेगा। एड टेक बनाते ही बस जब इन्वेस्टर मिल जाते हैं फिर कोर्स बेचना होता है। फिर वो आपको 90% स्ट्रेट जी, 95% स्ट्रेट जी, 100 दिन में 100%। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आप स्ट्रेट जी वीडियो नहीं बनाते, बहुत सारी वीडियो बनाते। मुझे क्या बनाऊँ, एक टाइम टेबल एक बच्चे के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। टाइम टेबल तो कभी काम ही नहीं करते हैं। आप कोई मशीन थोड़ा ही हो कि आप एक टाइम टेबल से चल पढ़ोगे। जब मन करे पढ़ो, जब मन ना करे ना पढ़ो। जब मन करे घूमने चले जाओ, थोड़ा फ़ोन चला लो, पर ज़्यादा रील ये मत करो। खासकर जो भी डांस करने वाले तुम ये वीडियो देखते हो ना, जिनमें डांस करती रहती हैं कोई भी लड़के लड़की, ये मत देखा करो, ये बर्बादी है आपकी। कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो आप, बट ये टाइम वेस्ट करेंगे आपका। चलो, लोन वोल्फ बन जाओ, एक अपना टाइम टेबल मत बनाओ, बस अपना एक प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, निकलो बाहर। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप को रेगुलेट करना ही है मेरे ख्याल से तो। जय श्री राम। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। इस वीडियो को शेयर करना, हाइप करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, और अगर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। सपोर्ट करिए, कुछ बदलना पड़ेगा देश के अंदर।